साथ दें। देखिए सर, तालियां बंद हो गई है, तो मैं कहना चाहूंगा कि तालियों की गूंज और चेहरों पर मुस्कान हो, तालियों की गूंज और चेहरों पे मुस्कान हो, शुरू हो ये शाम जहां हर लम्हा एक मेहमान हो और एक खास लम्हे के लिए और आप सब के लिए, अपने लिए आप तालियां बजाएं। यस सेंटर, सामने। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आज ये मोरिया जय। मोबाइल जरा पीछे, ये मोबाइल। गणपति बप्पा। गोविंद भाई, आप 2 जन इधर और 2 जन उधर, ऐसा खड़े हो जाएंगे। हाँ, विमल पीछे आ जाए। विमल, इसे जिस तरह से हमारे मीडिया कर्मी अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं, आप भी उस लम्हे को बड़ा परिवार, छोटी परिवार। यस सर। आप सबसे एक गुजारिश ये भी रहेगी कि जिसके पास भी मोबाइल फोन है, जो कि आज का एक अहम हिस्सा हो गया हमारे जीवन का, आप उसकी वॉल्यूम को हाई कर सकते हैं, ऊंचा कर सकते हैं, जिससे आपको कॉल आए, मैसेज आए और आप इस लम्हे को शायद थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, अगर वो जरूरी है। अगर आपको लगता है ये लम्हा जरूरी है, तो कृपया अपने फोन को एयरप्लेन मोड पे डाल सकते हैं। हमारी नारी शक्ति का सम्मान हो रहा है इस समय स्टेज पे। अस्सलाम वालेकुम। मैं कहना चाहती हूँ, यहाँ पर ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। जीवन धारा की संस्था जो है हमारे गोविंद भाव जो है हमारे इस संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। काफ़ी मेहनत मुशक्कत से वो यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं दुआ करती हूँ और मुबारकबाद देती हूँ कि जो उन्होंने पुरस्कार दिया है आज यहाँ पर, आप स्वामी विवेकानंद साहब नाम के तरीके से पुरस्कार दिया है, जो नाम काबिल तारीफ है और जो इतिहास के पन्नों में लिखा गया है। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि इस संस्था से जुड़िए। इस संस्था में ऐसे सामाजिक काम जो हमारे गोविंद भाई करते हैं, जो इतनी दूर से, मैं बहुत अभी मुझे एक प्रोग्राम में जाना है, लेकिन फिर भी मैं भाई के लिए वक्त निकाल के, इसलिए गोविंद भाई का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ। और अल्लाह आपको बहुत कामयाबी दी, जिंदगी में आगे जाइए। और इस पुरस्कार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इंशाल्लाह आपके अल्लाह तरक्की अता फरमाए और समाज में अच्छे काम करते रहे, यही दुआ है और यही उम्मीद है और यही एक बहन का उनके साथ है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की मैं यहाँ पर खड़ी हूँ बड़ी जिम्मेदारी से, और इनकी जीवन संस्था जो है, जीवन धारा संस्था, उसके साथ हमेशा उनके अच्छे कामों के साथ में रहूंगी इंशाल्लाह। तालियों की आवाज। एक दूसरे पे हाथ ही लगा दो, चलेगा, हाथ लगा दो चलेगा। हाँ या वेरी गुड। अरे यार देखिए सर, या एक सेकंड, यहाँ देखिए, एक बार नीचे, एक बार नीचे भी देखो, बालकनी में भी देखो, बालकनी
इसी बीच में नमस्ते। आज यहाँ जो जीवनधारा संघ की तरफ से मेरा जो सत्कार हो रहा है, इसके लिए सबसे पहले मैं जीवनधारा संघ के जो नेशनल प्रेसिडेंट गोविंद जी और उनकी पूरी टीम, यहाँ महिला है और आगे भी मैं आई तभी महिला ही रहता है क्योंकि हम नए रहते लोगों के लिए। फिर दूसरे इलेक्शन में कुछ नुक्स निकालते कि इसने हमारा ये काम नहीं किया था, वो काम नहीं किया, तीसरे में और फिर चौथे में और पांचवें, और मेरा सब जनता की सेवा की वजह से और भगवान का और मेरे घर वालों का जो आशीर्वाद रहा उसकी वजह से मैं छठी बार भी बहुत बड़े पैमाने पे चुन गया है। अभी जीवनधारा जो ये संघ अभी बोले एनजीओ है, तो एनजीओ को गोविंद भाई कोई पार्टी नहीं देती है क्योंकि मेरी निशानी अभी काफी बदली थी, क्योंकि मैं 95 में इंजन, जब भी राज ठाकरे जी ने इंजन नहीं लिया था तभी मेरा इंजन चल पड़ा था, फिर 2 बार कमल, फिर 2 बार हाथ, और अभी भी हाथ और राष्ट्रवादी का जो घड़ी उस पे भी यहाँ पर सभी पार्टी वाले हैं, MIM, शिवसेना, करूँगा कि वापस स्टेज पर आए और विजय महाजन जी को डॉक्टर रत्न से नवाजा जाए, क्योंकि डॉक्टर लोग एक ऐसा अवार्ड है जो हर किसी को जरूरत पड़ती है, और डॉक्टर एक ऐसा धर्म है जो किसी के लिए भी मतलब कोई भी जात पात या राजनीति कोई चीज़ें नहीं देखता है, डॉक्टर हर किसी का इलाज करता है। और विजय महाजन जी हमारे ऐसे साथी हैं जो बच्चों के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और कल्याण से आए हैं, तो मेरी 12 साल से उनकी मेरी पहचान है। बहुत बार मैंने उनको भी बोला था कि सर आपको अवार्ड दे, लेकिन नहीं, बोले गोविंद जी मैं बताऊंगा। तो आज वो हमारे स्टेज पर खड़े हैं और जीवनधारा संघ से जुड़े भी हैं और आगे भी जुड़े रहेंगे। नारी शक्ति के लिए हम लोगों ने 2 अवार्ड चुना गया, क्योंकि एक जन को देने के लिए मतलब वहाँ पर टक्कर के लिए खड़े थे और पालघर जिले में ही दोनों नारी शक्ति अवार्ड गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि दोनों नारी शक्तियाँ पालघर में ही है। तो मनीषा जादव जी को उजाला कॉलेज जी के हाथ से सम्मानित किया जा रहा है। अवधेश शुक्ला जी, मनोज झा जी, सुभाष रक्ते जी स्टेज पर आने की कृपा करें। बनाया था तभी भी शकील भाई तो हमारी पहचान बहुत पुरानी है, बट आज उनके कामों को देखते हुए उनकी प्रोफाइल मंगाई गई थी, उसके बाद उनको अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है, सोशल अवार्ड से। मुकेश पंचोली जी के लिए कुछ लाइनें कहना चाहूँगा। अभिलाष अय्यर जी, जीवनधारा संघ की सह संस्थापिका नीलम पांडे जी, जो मेरी माता जी है, वो स्टेज पर आने की कृपा करें। अफजल शेख जी, जो लोग भी और भी आना चाहते, पुष्पा पाठक जी, डॉक्टर। राहें बनती हैं, कदम उनके चलते हैं और राहें बनती हैं। जो औरों के लिए जीते हैं, जो औरों के लिए जीते हैं, वही मिसाल बनते हैं। तो जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। एक बार थांबा थांबा
पहले दिन कैमरा समझ में नहीं आता ये क्या लिख रहा है अपने आप क्या होता है देखो ना ये देख रहे मैं आशीर्वाद देना चाहता हूँ। 7वां वर्ष जो है ये चल रहा है, अनवरत वर्षों तक ऐसा ही कार्यक्रम करते रहे और इनके कार्यक्रम में एक से एक आज जो उपलब्धियां हमारे सामने आई है उससे और मन प्रफुल्लित हुआ है। जैसे कि लावारिस जो है, लावारिस डेड बॉडी को अपने कानून कायदे के मुताबिक अंदर में लेकर के और उनका दाह संस्कार करवाना, ये चाहे वो जात कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी लावारिस बॉडी मिलती है उस लावारिस बॉडी को डिस्ट्रॉय करने का काम जीवन धारा संघ करती है। तो उसके बाद मुझे कुछ बातें याद आ रही हैं कोरोना की। जिस कोरोना काल में महामारी में पूरा विश्व त्रस्त था, जीवन धारा संघ का गोविंद पांडे हम सबको साथ में लेकर के न दिन देखा न रात देखा, पुलिसकर्मी से लेकर शोषण लोगों तक का दिन रात सेवा करता रहा। आज 2019-20 खत्म होने के बाद, कोरोना काल खत्म होने के बाद, उसके बाद जो तेजी से आगे बढ़ा है, अभी आने वाले समय में अगले साल जब कार्यक्रम होगा तो राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम होगा और जिसमें भारत के कोने कोने से लोग को ला करके हम लोग सम्मानित करेंगे और जीवन धारा संघ इसी प्रकार से अपने प्रवाह से आगे बढ़ता रहेगा। यही शुभकामना के साथ मैं मेरा 2 शब्द विराम करता हूँ। और खास आपके क्योंकि वो जो कार्य कर रहे हैं वो एक अनोखा कार्य है, उसके लिए हम लोग ना सोचते हैं कर नहीं पाते, लेकिन गोविंद पांडे जी ने करके दिखाया और इसलिए जीवन धारा संघ को जितना कार्य किया जाए कम है। और मैं पहली बार जीवन धारा संघ से प्रोग्राम में आया हूँ। मुझे ये नहीं लगा कि मैं पहली बार आया, मुझे लग रहा है कि मैं बहुत काफी दिनों से इस संघ से जुड़ा हूँ। सर कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे पहली बार आप आए? बहुत अच्छा लगा। ये साबित ही नहीं हुआ कि हम पहली बार आए, हमें तो लग रहा था कि हम काफी दिन से जुड़े हैं और इस अवार्ड में हम अपना योगदान तो कुछ समय का दिया हो। मैं चाहूंगा कि मैं तन मन धन से इस जीवन धारा संघ को अपना योगदान देता हूँ। गोविंद पांडे जी ऑर्गेनाइज करते हैं, 7वां था, क्या कहना चाहेंगे? मैं गोविंद पांडे जी के लिए तो कहे जितना भी करूँ उतना भी कम है। तो गोविंद जी ने जो कार्य कर रहे हैं वो लोग सोचते हैं और उन्होंने करके दिखाया। थैंक यू। धन्यवाद। अवार्ड भेटलाय काय मॅडम या तुमचं डॉक्टर भी हैं और आप सोशल वर्कर भी हैं, तो आज क्या कहना चाहेंगे जीवन धारा संघ के आपको सम्मानित किया? सबसे पहले मैं जीवन धारा संघ को बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें दोनों को नारी शक्ति का जो सम्मान दिया है। मैं गए कम से कम 30 साल से सामाजिक और राजकीय क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ और प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूँ और उसी के साथ पालघर की 6 टाइम चुने हुई नगर परिषद में चुन के आके और अभी नगर अध्यक्ष थी। तो मैं समझती हूँ कि जब भी नारी का कोई सम्मान किया जाता है तो हमें ये जो मुंबई है और मुंबई जो कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, जो मेरा बर्थ प्लेस, मेरा एजुकेशन सब यहाँ से हुआ, तो हमारा ये मायका है और जीवन धारा संघ ने हमारा ये सत्कार किया है, तो इसकी मुझे बहुत खुशी है। और जब भी ऐसा कोई सत्कार होता है, सम्मान होता है, तो हमें और काम करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलती है। तो जीवन धारा संघ जो आज कितने सालों से अलग अलग एनजीओ के काम करते हैं, जो एनजीओ बहुत अलग अलग टाइप की रहती है, कोई एनजीओ सिर्फ पैसा कमाने के पीछे रहती है, लेकिन ये एनजीओ के जो मेंबर्स है मैं इतने साल से देख रही है,
कि खुद के शाम दाम धंधा जो ऐसा हम लोग बोलते हैं, मतलब पैसा भी डालते हैं, मेहनत भी लेते हैं, और सबसे बड़ा इनका जो काम है अच्छा वो है लावारिस जो डेड बॉडीज है उनको ये अंतिम क्रिया करते हैं, और वो भी सभी धर्म के हिसाब से जो जिस धर्म का है। और इस संगठन में मैंने अभी जो देखा महिलाएं बहुत बड़ी पैमाने में कार्यरत है और उसमें सर्व धर्म की महिलाएं हैं। तो जो ये अवार्ड हमें मिला है स्वामी विवेकानंद अवार्ड, तो जो स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में जो अमेरिका में कहा था माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मतलब मेरे भाई और बहनों, तो जीवन धारा का यही है कि पूरा भारत हमारा सब किसी भी धर्म के वो हमारे भाई बहन है और उसको हमें मदद करनी चाहिए। और आज मुझे खुशी है कि हम पालघर डिस्ट्रिक्ट जो रूरल एरिया है, आदिवासी डिस्ट्रिक्ट है, वहां से हम दोनों महिलाओं का, ये मनीषा यादव है और मैं डॉक्टर उज्ज्वला है, हम दोनों का ये सम्मान किया गया। तो हमें इसकी बहुत खुशी है। मैं जीवन धारा को शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम मनीषा यादव है, पेशे से टीचर हूँ और पिछले कई सालों से, मतलब ज़्यादा करके मैं कोरोना के टाइम से मैं समाज सेवा में एक्टिव हो गई ज़्यादा। तो टाइम पे मैंने देखा कि लोग जॉब मांग रहे हैं या जॉबलेस हैं, तो मैंने ये देखा। तो टाइम पे मैंने उनको घर पे थे तो ट्रेनिंग प्रोवाइड किया, जैसे कि नर्सिंग वगैरह का ट्रेनिंग स्टार्ट किया। उसके बाद उनको जॉब दिलाया। उसके बाद मैंने और भी ट्रेनिंग स्टार्ट किया, जैसे कि पार्लर कोर्सेज है, मेहंदी कोर्सेज है, कंप्यूटर कोर्सेज है। और मैंने विरार वसईंद्र नगर पालिका में नगर पालिका से पाठपुरावा करके मैंने 21 कोर्सेज भी मंजूर कर दिए हैं। उनका भी उसमें MSc कोर्स शुरू है, बाकी के कोर्सेज शुरू होने की कगार पर है, तो उसका मेरा पाठपुरावा चालू है। तो मेरा यही मोटिव है कि महिला ट्रेनिंग ले और जॉब मांगने से अच्छा है कि वो खुद के दम पे खुद का बिजनेस शुरू करें और लोगों को रोजगार दें। ये उस सिलसिले में काम करती है। लेकिन मेरी तरफ आ रही है वो अंदर जवान वो प्रोडक्शन निकाल मैं मेडिकल फील्ड में कक्षा 1 पास हो गई। मैं एज ए डॉक्टर काम कल्याण मैं काफ़ी समय से जुड़ा हुआ गोविंद जी जो सच में मेरा आदमी है जो ये सभी हम चाहते हैं कि डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पे इतना काम नहीं कर सकते, लेकिन जैसे गोविंद की आवाज़ रिस्पॉन्स देकर ही हमारे कुछ सेवाएं बढ़ती है। जैसे देखा जाए तो मेडिकल फील्ड ही सर्विस, पर जैसे कुछ समाज के लिए किया जाए तो हमें कुछ मौका मिला है जो जीवन धारा सही के जरिए किया, और इसीलिए इसका पार्ट होते हुए, इनका हिस्सा होते हुए मुझे काफ़ी गर्व और काफ़ी खुशी मिली। और मैं चाहूँगा कि जीवन धारा से उनको बहुत अच्छे से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और मैं चाहता हूँ कि ऐसा ही प्रेरणा वो हर साल कभी न कभी नए डॉक्टर को, नए डॉक्टर को, ताकि और भी लोग समाज सेवा के लिए और तत्पर होने की कोशिश करें। क्या कहना चाहेंगे? 7वां वर्ष रहा इस जीवन धारा संघ के अवार्ड का, क्या कहना चाहेंगे स्वामी विवेकानंद जी के अवार्ड को? जो स्वामी विवेकानंद ग्लोबल अवार्ड जो यूथ को प्रेरित करता है, तो स्वामी विवेकानंद ग्लोबल अवार्ड हमारा 7 था। तो 2025 आज संपन्न बहुत अच्छे तरह से संपन्न हुआ। उसमें जो हमारे मुख्य अतिथि गण जो भी आए और जिसको हम लोगों ने अवार्ड दिया है, वो समाज में जो अच्छे कार्य कर रहे हैं, डॉक्टर, पुलिस, टीचर, एडवोकेट, उसके बाद ये अपना प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बेस्ट ऑफ जीवन धारा अवार्ड, जो समाज में एक अच्छा काम कर रहे हैं, समाज को प्रेरित कर रहे हैं। नारी शक्ति अवार्ड जो हमारे पहले एक ही नारी शक्ति अवार्ड था, इस बार हमें 2 देना पड़ा है क्योंकि लोगों के इतने सारे नाम आए हैं। तो इसलिए जीवन धारा संघ का जो स्वामी विवेकानंद ग्लोबल अवार्ड 2025 सीजन जो हर बार से अच्छा हुआ है और कम पीरियड में कम टाइम में ये अवार्ड संपन्न हुआ है। किस तरीके से आपके लोग जुड़े थे और इस साल किस तरीके से अलग रहा आपके साथ? देखो, इस बार का जो अवार्ड रहा है हर बार से अच्छा रहा है, अच्छे लोग सम्मानित हुए। तो यहाँ पर जो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, पालघर से, पुणे से, दिल्ली से 2 नाम थे और अपना ये बेंगलोर से 2 नाम थे, मुंबई के कुछ लोग थे और इसके बाद ये अपना यूपी से 2 नाम थे। ऐसे अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग लोगों के नाम थे और हर बार से इस बार अच्छा अवार्ड शो हुआ है।
क्योंकि अच्छे लोग आए और यहाँ पर इस बार जो हमारे गेस्ट थे भी वो भी अच्छा है और अपना समय दिए, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। यहाँ पे हमारे बड़े भाई आनंद शुक्ला जी है जो हमारे मुख्य अतिथि थे, प्रमुख अतिथि थे। स्वीटी छाबड़ा जी जो अपना पूरा टाइम निकाल के 2 से 2.5 घंटा प्रोग्राम में दी, उनका तहे दिल से धन्यवाद। अहमद भाई, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अपना समय पूरा, और अवार्ड इस बार अवार्ड में सबसे बड़ी बात थी जो भी प्रमुख अतिथि थे वो पूरा का पूरा समय अपना कीमती समय अवार्ड को दिया। आज जिस तरह से जीवन धारा संघ काम कर रही है, तो आज आप लोगों ने सोवेनियर का भी इनोवेशन किया है। देखो, इस बार हम लोगों ने जो सोमनियर का ओपनिंग किया है, तो हमारा जो साल भर हम लोग काम करते हैं उसमें सोमनियर में हम लोग डालते हैं, लोगों को दिखाते हैं और समाज में जो भी सम्मानित लोग होते हैं उनके नाम दिए जाते हैं। जिस पर जितने अवार्ड होते हैं उनके नाम उसमें हम लोग देते हैं कि हम लोग हर साल अलग अलग लोगों को अवार्ड देते हैं। उस बुक में होता है जो समाज में अच्छे कार्य करते हैं उनकी फोटो, उनके डिटेल्स वहां पर प्रकाशित किया जाता है। जो हम काम करते हैं पूरे साल उसमें कुछ फोटो लोगों को बुक जाती है, तो लोगों को पता चलता है कि जीवन धारा संघ क्या क्या कर रही है। और क्या कहना चाहेंगे आने वाले दिनों में किस तरीके से जीवन धारा संघ और कार्य करने वाला है? तो जीवन धारा संघ कैसा है कि हमको ना तो पॉलिटिकल हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं। आज भी इस अवार्ड शो में हर एक पार्टी के लोग आए थे और वो अच्छे लोग, अच्छे प्रमुख अतिथि जो भी थे, हर पार्टी के लोग, मुस्लिम पार्टी थी, MIM थी, मुस्लिम यूनियन पार्टी थी, मनसे के लोग थे, बीजेपी के थे, कांग्रेस के थे, UBT के थे, शिवसेना के थे, तो सभी लोग आज उपस्थित थे। तो कोशिश करो वहां, उसमें से बहुत जो अतिथि थे उन्होंने भी बोला कि हम संस्था के साथ जुड़कर काम करेंगे। तो तहे दिल से धन्यवाद। आज स्वीटी छाबड़ा जी और अखिलेश शुक्ला जी, इन लोगों ने भी बोला, डॉक्टर उजाला जी ने बोला कि हम लोग NGO से जुड़ना चाहते हैं, तो बहुत खुशी की बात है। और इस अगला अवार्ड को जो हम लोग है वो स्वामी विवेकानंद जी के जो मतलब उनके विचारों पर चल रहे, तो हम लोग 12 जनवरी को उनका जो जयंती होता है उसी दिन हम लोग नेक्स्ट अवार्ड को भी 2026 का करेंगे। गुरु जी, हमने देखा कि यहाँ पर आप लोगों ने खासतौर पर ज्यादातर महिलाओं को प्रोत्साहन किया। देखो, हर साल तो हम लोग मतलब लोगों को जो नॉमिनेशन आता है उसी तरह से हम लोग अवार्ड देते हैं, लेकिन इस बार 80% महिलाओं के नाम आए थे। तो देखो, समाज में आज महिलाएं भी आगे बढ़कर पुरुषों से ज्यादा मेहनत कर रही है, अपने घर का काम धंधा करके भी बाहर जाके अपने बच्चों के लिए, अपने लिए मतलब समाज में काम कर रही है, लोगों को प्रेरित कर रही है, मतलब अपनी एक अलग पहचान बना रही है। और हर क्षेत्र में महिला खड़ी है इस टाइम पे और पुरुषों से आगे खड़ी है। तो नाम में नॉमिनेशन भी ज्यादा आया इस बार, तो हम लोग को 80% महिलाओं को ही अवार्ड इस बार देना पड़ा है। थैंक यू सर, थैंक यू। जय हिंद।